Assalamualaikum students. Today's exercise 8.2 using substitution. So question given है क्वेश्चन में 25 to 30. अब हमने क्या करना है, हमारे पास जो क्वेश्चन में 25 गिवन है ये हमने क्या करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मीन्स के जिस तरह से हम करते आ रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 में भी हमने इस तरह से 8.2 में भी, तो बिल्कुल इसको भी वैसे ही हमने फाइंड आउट करना है, लेकिन मेथड कौन सा अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। सो यहाँ पे हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल की पावर आ रही है वो किस फॉर्म में आ रही है, कम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही है। सो हमने इसको क्या करना है, इसकी पावर को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। मीन्स कि आप यहाँ पे लेट करेंगे स्क्वायर रूट 3 ऑफ s प्लस 9 इक्वल्स टू समथिंग x आप नाम दे दें, u नाम दे दें, कोई भी आप नाम दे दें। तो अब हमने क्या करना है, बोथ साइड्स पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है ताकि हमारे पास जो है वो स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाए। 3 ऑफ s प्लस 9 होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। सो स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। 3 ऑफ s प्लस 9 इक्वल्स टू x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव ले लेंगे। सो 3 एज इट इज़, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, s पर, और 9 का डेरिवेटिव 0 इक्वल्स टू x स्क्वायर पे जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 2 ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू डी ऑफ एस इक्वल्स टू 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एस। लेकिन जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं तो बाद में जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन होता है उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, रिप्लेस आउट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें किसकी वैल्यू चाहिए, डी ऑफ एस की वैल्यू चाहिए। सो डी ऑफ एस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम डी ऑफ एस को लेफ्ट हैंड साइड पर रखेंगे। 2/3 जो है वो इस साइड पर आके डिवाइड हो जाएगा, एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब मैं यहाँ पर अगेन जो है वो क्वेश्चन लिखती हूँ। हमारे पास गिवन है क्वेश्चन एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर रूट 3 ऑफ एस प्लस 9 इंटू डी ऑफ एस। हमने क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है, उसके बाद ही हम उस पर क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, लिखना है इक्वल्स टू इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल की पावर। अब स्क्वायर रूट 3 ऑफ एस प्लस 9 हमने लेट किया था एज अ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ एस की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है वो आप यहाँ पे पुट कर दें, 2/3 एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब ये हमारे पास फॉर्म आ गई। अब मैं इसको और सिंपल करना चाहूँ तो 2/3 एज अ कॉन्स्टेंट है वो हमारे पास इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब यहाँ से हम क्या करेंगे जी, हमारे पास फॉर्मूला होता है u इंटू डी ऑफ वी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का u ऑफ वी माइनस वी इंटू डी ऑफ यू। तो ये हमने क्या करना है, यहाँ से u लेट करना है और डेरिवेटिव ऑफ v लेट करना है। तो यहाँ पर u जो है वो आपके पास इक्वल्स टू आ रहा है, हम लेट करते हैं, लेट u इक्वल्स टू x। ये x जो है ये मैंने एज अ लेट u किया है। सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, d ऑफ x के। इसी तरह से अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v मीन्स कि u की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली, अब डेरिवेटिव ऑफ v वो हमने यहाँ सिलेक्ट करनी है। तो वो मैं क्या कर रही हूँ, बाकी जो मेरे पास रिमेनिंग वैल्यू आ रही है एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। सो एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब हम यहाँ क्या करेंगे, v की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए मीन्स कि यहाँ पे मैंने क्या करना है, v की वैल्यू को पुट करना है। सो v की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे। v की वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर x, क्योंकि आप काफ़ी मरतबा कर चुके हैं जब हमारे पास इंटीग्रेशन जो है एक्सपोनेंशियल की पावर x किस तरह से लेते हैं। सो v की वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल टू आ गई है, एक्सपोनेंशियल की पावर x। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इनको सिंपल फार्मूले के अंदर हम पुट कर देंगे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये एज इट इज़ लिखेंगे 2/3। सो अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, u ऑफ v की वैल्यू लिखेंगे। सो u की वैल्यू किसके इक्वल्स टू है, x के, और v की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर x। सो यहाँ पे लिख देंगे x इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर x, और डेरिवेटिव ऑफ u। सो डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई है आपके पास, d ऑफ x इक्वल्स टू 2/3 एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस, जब मैं इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी एक्सपोनेंशियल की पावर x इंटू डी ऑफ एक्स, तो सिंपल मेरे पास की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी, एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस c। सो अब आपने क्या करना है, 2/3 को मल्टीप्लाई करवा देना है, 2/3 एक्स इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x माइनस 2/3 एक्सपोनेंशियल की पावर x प्लस सी। सो लास्ट टाइम में हम क्या करेंगे, हमने जो x एज अ लेट किया था, हमने लेट किया था x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 ऑफ s प्लस 9। सो अब आपने क्या करना है, जहाँ जहाँ पे हमारे पास x आ रहा है वहाँ पर आपने इसको पुट कर देना है। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा 2/3
एक्स क्या है, स्क्वायर रूट 3 ऑफ एस प्लस 9 एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर रूट 3 ऑफ एस प्लस 9 माइनस 2 ओवर 3 एक्सपोनेंशियल की पावर स्क्वायर रूट 3 ऑफ एस प्लस 9 प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। इसमें हमारे पास क्या है, लिमिट्स गिवन है, लोअर लिमिट गिवन है 0, अपर लिमिट गिवन है 1, सो 0 to 1 एक्स इंटू स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, सिंपल फॉर्म में ही क्वेश्चन है। इस पर हम डायरेक्ट ही मीन्स के लेट करेंगे u और v की वैल्यू, और फिर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से हम करते हैं लेट u इक्वल्स टू एक्स, सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डी ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ v जो हमने लेट करना है वो आपके पास बाकी किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 माइनस ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो जब हम बहुत साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे v की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगी, सो इसकी पावर क्या हो जाएगी, हमारे पास 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर क्या है 1/2, लेकिन फर्दर हमारे पास जो x का डेरिवेटिव है वो क्या है जी माइनस। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू 1/2 के हम क्या करेंगे, सिंपल +1 करेंगे, मीन्स कि इंटीग्रेशन जो है वो तो आपको लेने आती है। यहाँ पे मैं रफ में लिख देती हूँ, 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर क्या है आपके पास 1/2, तो इसी में +1 ऐड करना है, इस यहाँ से डिवाइड में 1/2 +1 करना है। फर्दर माइनस ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव है ना वो क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूँगी माइनस, इस यहाँ से हम इसकी क्या लेते होते हैं, इंटीग्रेशन लेते होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास जो इसका आंसर आ जाएगा वो इस फॉर्म में आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 3/2, डिवाइड में भी क्या आ जाएगा 3/2। तो v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी -2/3, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2। मीन्स कि इस तरह के तो हम इंटीग्रेशन काफ़ी मरतबा ले चुके हैं। तो यहाँ पर हम सिंपल से किसको डिस्कस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को। तो ये आप डायरेक्ट जो है वो मैंने लिख दिया है यहाँ पे, वैसे आपको यहाँ पे रफ में भी मैंने समझा दिया, ठीक है जी। तो यहाँ से v की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू भी आ गई। तो अगेन अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ u इंटू डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल्स टू u ऑफ v माइनस v इंटू डी ऑफ u इक्वल्स टू u की वैल्यू लिखें वो आपने क्या लेट की है x, v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आई है आपके पास -2/3, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2 माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू अगेन लिखें -2/3, 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2। और अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू लिखनी है, तो वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आई है d ऑफ x। तो यहाँ पे आप लिख देंगे d ऑफ x इक्वल्स टू, सो अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी -2/3 x इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर 3/2, मीन्स कि हमने x को मल्टीप्लाई करवा दिया है। इसी तरह से अब ये -2/3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे एज अ कांस्टेंट है, सो इसको जब मैं इंटीग्रेशन से बाहर लेकर आऊँगी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास +2/3 इंटू इंटीग्रेशन 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर यहाँ पे आपके पास किसकी इक्वल्स टू आ रही है 3/2, सो 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2 इंटू डी ऑफ एक्स। सो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, यहाँ पर इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, उसके बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। लेकिन सॉरी यहाँ पर आपने क्या करना है, साथ साथ लिमिट्स भी पुट करनी है। लिमिट क्या आ रही है 0 to 1, 0 to 1, सो -2/3 x इंटू 1 माइनस ऑफ एक्स पावर 3/2, लिमिट्स क्या आ गई 0 to 1 प्लस 2/3। सो अगर हम यहाँ पे देखें, जब हम इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, सो 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर क्या है 3/2, 3/2 में हमने क्या करना है +1 करना है, सो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास 5/2। इस तरह से डिवाइड में भी क्या करना है 3/2 +1 पावर क्या हो जाएगी 5/2। फर्दर माइनस ऑफ एक्स का जो डेरिवेटिव होता है क्या होता है हमारे पास -1, मीन्स की इस तरह से हमने क्या ले ली, इसकी इंटीग्रेशन ले ली। सो लिमिट्स क्या आ गई 0 to 1 इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम अपर लिमिट अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले 1 अप्लाई करना है, माइनस उसमें से क्या करना है 0। तो आपके पास ये जो वैल्यू आ जाएगी वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगी 0, मीन्स कि आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करके देख लें। उसके बाद अब हमने क्या करना है +2/3, सो 5/2 हमारे पास क्या हो जाएगा 2/5, 1 माइनस ऑफ एक्स की पावर 5/2 इंटू 0 to 1। सो यहाँ पर भी अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करनी है 1, उसमें से माइनस आपने क्या करना है लोअर लिमिट। सो आपके पास आंसर जो है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा समथिंग 4/15।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। इंटीग्रेशन आपके पास गिवन है 0 to π/3 x इंटू टेन स्क्वायर ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेट करना है, लेट u इक्वल्स टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, डी ऑफ एक्स। अब बाकी हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v इक्वल्स टू टेन स्क्वायर ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। हम इसको इस तरह से इसलिए करते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला हमारे पास क्या है, u इंटू डी ऑफ वी समथिंग इक्वल्स टू u ऑफ वी माइनस v इंटू डी ऑफ यू। तो इस पार्ट को सबसे पहले हम लोग लेते हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, u को लेट करते हैं और फिर डेरिवेटिव ऑफ v को लेट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास इसकी वैल्यू आती है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, बहुत साइड्स पे इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। मींस कि डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, v की वैल्यू टेन स्क्वायर ऑफ एक्स पे एग्जैक्टली तो है जो है, हमारे पास कोई भी इसका फॉर्मूला नहीं है कि इंटीग्रेशन अप्लाई हो तो इसका हमारे पास आंसर आ जाए। तो अगर आपको फॉर्मूला याद हो कि टेन स्क्वायर ऑफ एक्स किस में रिजॉल्व आउट होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। इस तरह से करके तो हम इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो v की वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। जब हम इंटीग्रेशन इस पर अप्लाई करें, तो अगर मैं दोनों वैल्यूज़ पे अलग अलग अप्लाई कर देती हूँ, माइनस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। सो इसका हमारे पास फॉर्मूला गिवन है और वो क्या है जी, सीकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स में जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं वो चेंज हो जाता है टेन ऑफ एक्स में, माइनस कांस्टेंट का इंटीग्रेशन आपके पास विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, v की वैल्यू आ चुकी है और यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ u की भी वैल्यू आ चुकी है। सो हमने क्या करना है, इसको सिंपल फार्मूले में पुट करना है। फार्मूला क्या है, u ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी ऑफ यू। सो u की वैल्यू क्या थी जो हमने लेट की थी, एज अ x। v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है अभी आपके पास, टेन ऑफ x माइनस एक्स माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू अगेन किसकी इक्वल्स टू आई है, टेन ऑफ x माइनस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ u वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आया है जी, डी ऑफ x के। तो फर्दर हम क्या करेंगे, और यहाँ पे हमारे पास लिमिट्स भी गिवन हैं, 0 to π/3, 0 to π/3। सो अब हमने क्या करना है, सिंपल x की जगह पे आप पुट कर दें वैल्यू π/3, टेन ऑफ x मीन्स कि टेन π/3 डायरेक्ट मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आपके पास किसके इक्वल टू होता है, स्क्वायर रूट 3 माइनस x की जगह पे क्या आ जाएगा, π/3 माइनस। अब यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या करना है, इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है। सो इंटीग्रेशन टेन ऑफ एक्स जो है वो आपके पास किस की इक्वल्स होती है, दो वैल्यूज़ की इक्वल्स टू आ रही है, एक लॉग इंटू कोज ऑफ एक्स और लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स। दोनों वैल्यूज सेम है, या तो आप क्या लिख लें, लॉग इंटू कोज ऑफ एक्स लिख लें या लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स लिख लें। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी, मेरे पास जो वैल्यू आ जाएगी टेन ऑफ एक्स लॉग इंटू सीकेंड ऑफ एक्स होता है, लेकिन जब हम लॉग इंटू कोज ऑफ एक्स करेंगे सो माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस लॉग इंटू कोज ऑफ एक्स। इसी तरह से प्लस ये माइनस और ये माइनस जो है वापस में क्या हो जाएंगे, प्लस एक्स पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे सो एक्स की पावर 1 + 1 2 ओवर 1 + 1 2। सो इस पे भी लिमिट्स क्या आ जाएंगी, 0 to π/3 इक्वल्स टू π/3 इंटू स्क्वायर रूट 3 माइनस π/3 प्लस लॉग कोज इंटू π/3 मीन्स कि हम सबसे पहले क्या करेंगे, π/3 पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कोज π/3 किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1/2 प्लस। अब x की जगह पे हमने क्या पुट करना है, π/3 पुट करना है। सो π/3 स्क्वायर ओवर 2 और इसके बाद हमने क्या करना है, लोअर लिमिट पुट करनी है, लेकिन लोअर लिमिट जो है वो हमारे पास क्या होगी, 0 होते, सब वैल्यूज जो हैं वो 0 होते हैं हमारे, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1, लेकिन log ऑफ 1 जब हमारे पास आएगा तो वो किसके इक्वल टू होता है, फर्दर 0। और ये तो वैसे ही हमारे पास क्या हो जाएगी, वैल्यू 0 हो जाएगी। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, π/3 स्क्वायर रूट 3 माइनस π/3 प्लस लॉग इंटू 1/2 प्लस ये हमारे पास की वैल्यू आ जाएगी पाई स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 9 जो है जब 2 से आके मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास 18। अब हमने फर्दर लास्ट स्टेप में क्या करना है, π/3 को जो आप मल्टीप्लाई करवा दें, पाई इंटू स्क्वायर रूट 3/3 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 9 प्लस लॉग इंटू 1/2 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 18। सो इसको जो है पाई इंटू स्क्वायर रूट 3/3
और यहाँ से अब हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, ये माइनस पाई स्क्वायर ओवर 9 प्लस पाई स्क्वायर ओवर 18, हम इनका एलसीएम लेंगे, प्लस पाई स्क्वायर ओवर 18 माइनस पाई स्क्वायर ओवर 9 प्लस लॉग ऑफ 1 इंटू लॉग ऑफ 2 को जो है वो हम इस तरह से लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 माइनस लॉग ऑफ 2, क्योंकि जब माइनस का साइन आता है तो हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में होता है, और अगर मल्टीप्लाई की फॉर्म में तो क्या आता है, हमारे पास पॉजिटिव का साइन आता है। तो वैल्यू हो गई पाई इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 3। सो हमने एलसीएम ले लिया 18। अब हमने क्या करना है, 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं हमारे पास क्या आता है 18, 2 ऑफ पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर प्लस इनटू लॉग ऑफ 1 क्या होता है 0 माइनस लॉग ऑफ 2। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगी वैल्यू, यहाँ पे पाई माइनस 2 ऑफ पाई स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, पाई इंटू स्क्वायर रूट 3 ओवर 3 प्लस माइनस माइनस 2 पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर के हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर ओवर 18 माइनस लॉग ऑफ 2। सो दिस इज आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, इंटीग्रेशन लॉग इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल, अब हमने क्या करना है, लेट करना है u इक्वल्स टू लॉग इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ u किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, लॉग की वैल्यू सबसे पहले हम डिवाइड में लिखते हैं 1 ओवर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर। फर्दर इसका हम क्या लेते हैं, डेरिवेटिव 1 प्लस 2 ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इस यहाँ से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v लेट करना है इक्वल्स टू डी ऑफ एक्स। सो बहुत साइड से जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, v की वैल्यू किसके इक्वल्स टू आ जाएगी आपके पास x। सो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है। फॉर्मूला क्या होता है, u ऑफ v माइनस v इंटू डी ऑफ u। सो u की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आई है, तो यहाँ पे हमारे पास u की वैल्यू है log इंटू एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर हमने लेट किया था, और v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है आपके पास, अभी जो है वो हमने v की वैल्यू फाइंड आउट की है, वो हमारे पास आ रही है जी x माइनस v इक्वल्स टू x। सो डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास वैल्यू आ रही है उसकी 1 प्लस 2 ऑफ एक्स ओवर 1 प्लस 2 ऑफ एक्स ओवर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, लिख लेते हैं हम x इंटू लॉग एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन, सो 2 ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर को जो है वो आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से x कॉमन ले लें, x ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या होगा, x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास x इंटू लॉग एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 2 ऑफ एक्स प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पर हम डिवीजन मेथड अलग से अप्लाई कर लेंगे रफ में, मीन्स के 2 ऑफ एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1। सो एक्स प्लस 1 को जो है हम किसी ऐसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, हम बस क्या आ जाए 2 ऑफ एक्स। सो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करवा दी, वैल्यू क्या होगी 2 ऑफ एक्स प्लस 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 किसके इक्वल्स टू आ जाएगा -1। तो ये हमारे पास हमने इसको क्या किया, अब सिंपल फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास नॉमिनेटर ग्रेटर था डिनोमिनेटर से, इस वजह से हमने ये मेथड अप्लाई किया है। तो जो अब हमारे पास फॉर्म आ जाएगी उस पर हम क्या कर सकेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकेंगे, इक्वल्स टू एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन। अब मैं किस तरह से लिखूँगी, सबसे पहले जिसे हमने डिवाइड करवाया 2, रिमाइंडर हमारे पास क्या आ रहा है -1 ओवर जिसे डिवाइड करवाया एक्स प्लस 1 इंटू डी ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास जो है वो फॉर्म आ गई है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से बिल्कुल ये सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा, -2 पे जब हम इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो इसके इंटीग्रेशन किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी 2 ऑफ एक्स, और माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1। अगर आपको याद हो
जब इस तरह से हमारे पास फॉर्म आती है तो इसका हमारे पास फार्मूला गिवन है इंटीग्रेशन का, वो किस में चेंज होता है, लॉग इंटू एक्स प्लस वन इंटू डी ऑफ एक्स। एक तो इसका सिंपल हमारे पास फार्मूला है, उस तरह से भी आप सॉल्व आउट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा मेथड ये है कि आपने देखना है हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स प्लस वन। क्या एक्स का डेरिवेटिव जो है वो नोमिनेटर में लाई कर रहा है, बिल्कुल लाई कर रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर लाई कर रहा होता है तो हम डिनोमिनेटर पे सिंपल लॉग अप्लाई कर देते हैं। सो इस तरह से भी हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इसका आंसर लिखें वो किसके इक्वल्स टू आ गया, एक्स इंटू लॉग एक्स प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू ऑफ एक्स प्लस लॉग इंटू एक्स प्लस वन, सॉरी यहाँ पे अब डी ऑफ एक्स तो नहीं आएगा, प्लस सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, इंटीग्रेशन साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। सिंपल लेट u इक्वल्स टू साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, साइन। साइन जो है वो हमारे पास किस में चेंज होता है, कॉज, पॉजिटिव कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स। फर्दर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। इस तरह से डेरिवेटिव ऑफ v की वैल्यू हमने क्या लेट करनी है, डी ऑफ एक्स। बहुत साइड से जो हम इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे, v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ जाएगी आपके पास, x। सो डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और हमने v की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। सो अब इसको हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या लिखनी है, u की वैल्यू लिखनी है। सो हमने u लेट किया है एज अ साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स। फिर हमने क्या लिखनी है, v की वैल्यू, u ऑफ v माइनस इंटीग्रेशन v इंटू डी ऑफ यू। सो डी ऑफ यू की वैल्यू जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है, वन ओवर एक्स कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब यहाँ से x जो है वो x से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। x इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स। तो अगर आप देखें जो ये हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल क्वेश्चन की तरह ही आ रही है। तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमारे पास साइन गिवन है, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन में क्या गिवन है, कॉज गिवन है। तो यहाँ पे हम अगेन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स फार्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि इस पर हमारे पास इंटीग्रेशन सॉल्व हो ही नहीं सकती। मीन्स के सिंपल इंटीग्रेशन कॉज जो है वो इस तरह से हमारे पास सॉल्व नहीं होगी। सो हम क्या करेंगे, अगेन लेट करेंगे u इक्वल्स टू कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स। सो डेरिवेटिव ऑफ u जो है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, कॉज चेंज होता है हमारे पास माइनस साइन में, माइनस साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स। फर्दर लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव वन ओवर एक्स। और यहाँ से हमने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ v भी लेट करना है, वो हमने लेट किया है एज अ डेरिवेटिव ऑफ एक्स। v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आ गई, अगेन आपके पास x। तो हम क्या करेंगे, इस पर इस वैल्यू पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला जो है वो फर्दर दोबारा जो है अप्लाई करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने वैल्यू भी लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगी वैल्यू x इंटू साइन लॉग ऑफ x माइनस। सो अब यहाँ से दोबारा वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फॉर्मूला शुरू हो जाएगा, u ऑफ v। सो u की वैल्यू यहाँ पे क्या थी हमारे पास, कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स, और v की वैल्यू किसकी इक्वल्स टू आई है आपके पास, x माइनस इंटीग्रेशन v की वैल्यू क्या है आपके पास x, और डेरिवेटिव ऑफ u की वैल्यू जो है वो आपके पास इसके इक्वल्स टू आ रही है। तो यहाँ पे आप लिख दें माइनस वन ओवर एक्स साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। तो यहाँ पे अगेन जो है x जो है वो x से कैंसिल आउट हो जाएगा, x इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू कॉज लॉग ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन। अब ये जो हमारे पास माइनस साइन है ना, तो ये जब बाहर आ जाएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स इंटू डी ऑफ एक्स। अब हमने क्या करना है, ये बिल्कुल वही हमारे पास फॉर्म बन गई जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन था। तो इसको मैं क्या नाम दे दूँगी, आई का नाम दे दूँगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे x इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस x इंटू कॉज लॉग ऑफ एक्स। माइनस साइन जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वैल्यूज़ इस तरह से थी। सो माइनस का साइन जब प्लस से मल्टीप्लाई होगा क्या हो जाएगा यहाँ पास, माइनस आई प्लस सी। लेकिन अगर हम देखें तो ये तो हमारे पास इस तरह से क्वेश्चन था ना, मीन्स के इंटीग्रेशन u इंटू डी ऑफ वी और फिर वो इसके इक्वल्स टू इस तरह से।
तो इसकी वैल्यू वो क्या है हमारे पास, इंटीग्रेशन साइन इंटू लॉग ऑफ एक्स, तो उसको हमने क्या नाम दिया है शुरू में ही, मैं यहाँ पे इसको नाम क्या दे देती हूँ, एज अ आई। इसका मतलब है इज इक्वल्स के हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आई जो है एग्जिस्ट कर रहा है। सो आई तो पहले ऑलरेडी हमारे पास आ रहा है, एक्स इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स। बिल्कुल इस तरह के क्वेश्चन हमने अभी 8.2 में भी किए हैं और 8.1 में भी। माइनस ऑफ एक्स कॉज इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस आई प्लस सी। सो ये जो है हमारे पास मूव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, आई प्लस आई किसके इक्वल हो जाएगा, 2 ऑफ आई एक्स इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू कॉज लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। सो हमने इसे क्या करना है, आई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। 2 जो है इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 एक्स इंटू साइन लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू कॉज log of x plus c. So this is answer. Now the last question is 30 integration z into log of z square derivative of z. अब हमने क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले लेट करना है u इक्वल्स टू log of z, ठीक है। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेती हूँ, डेरिवेटिव ऑफ u आपके पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/z इंटू डी ऑफ z। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करना है, अगर मैं इसको इस तरह से लिखूँ, एक्सपोनेंशियल की पावर u इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर log ऑफ z, तो क्या क्वेश्चन पे कोई फ़र्क पड़ रहा है, नहीं, क्योंकि हम बिल्कुल यही फॉर्म बना सकते हैं दोबारा। वो किस तरह से कि एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे और इनकी पावर वही सिंपल एज इट इज़ u इक्वल्स टू log ऑफ z जो हमारे पास फॉर्म आ जाएगी। तो मैंने इसको इस तरह से लिख दिया, एक्सपोनेंशियल की पावर u इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर log ऑफ z। तो अब हमने क्या करना है, इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करें एक्सपोनेंशियल की पावर u, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, log और एक्सपोनेंशियल आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, एक्सपोनेंशियल की पावर u इक्वल्स टू z। सो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारे पास, अभी जो हमने यहाँ से वैल्यू निकाली थी डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू 1/z इंटू डी ऑफ z, तो इसको मैं यहाँ पे लिख रही हूँ डेरिवेटिव ऑफ u इक्वल्स टू 1/z इंटू डी ऑफ z। तो z को अगर मैं इस साइड पे ले आऊँ, z इंटू डी ऑफ u इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ z। तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर, अभी अभी जो हमने z की वैल्यू को फाइंड आउट किया है वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है, एक्सपोनेंशियल की पावर u। सो एक्सपोनेंशियल की पावर u डी ऑफ u इक्वल्स टू डी ऑफ z। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं इन सब को हम पुट कर देंगे क्वेश्चन में। सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिखती हूँ यहाँ पे, वो था हमारे पास z इंटू लॉग ऑफ z स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ z। तो अब आपके पास ये क्या फॉर्म बन गई है, z जो है उसकी वैल्यू क्या आई है आपके पास, एक्सपोनेंशियल की पावर u लॉग ऑफ z। ये हमने क्या लेट किया था, एज अ u लेट किया था, सो u स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ z की वैल्यू को अभी भी हमने फाइंड आउट किया है और वो आपके पास किसके इक्वल्स टू आ रही है जी, एक्सपोनेंशियल की पावर u इंटू डी ऑफ u। तो यहाँ से अब हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, एक्सपोनेंशियल की पावर u, एक्सपोनेंशियल की पावर u मीन्स के एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u इंटू यू स्क्वायर इंटू डी ऑफ u। तो अब हमने इस पर क्या करना है जी, इंटीग्रेशन अप्लाई करना है। तो इस साइड पे हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है वैल्यूज़ का, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u पर इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। सो फर्स्ट स्टेप में u स्क्वायर, इस साइड पर डेरिवेटिव अप्लाई करना है, पॉजिटिव साइन, फर्स्ट वन वैल्यू का एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u। जब मैं इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई करूँगी तो मेरे पास इंटीग्रेशन का वैल्यू किसकी इक्वल टू आ जाएगी, 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u। मीन्स कि जो पावर का डेरिवेटिव है वो मेरे पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। सो यू स्क्वायर का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 2 ऑफ u, सेकंड वन वैल्यू नेगेटिव, इस यहाँ से 1/2, अगेन जब 2 से आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u। ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है और हम काफ़ी मरतबा जो है वो कर चुके हैं सॉल्व आउट। सो 2 ऑफ u का फर्दर डेरिवेटिव इक्वल्स टू टू ऑफ u का जो फर्दर डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 2, थर्ड वन वैल्यू पॉजिटिव, 1/2 जो है जब 4 के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/8 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u। तो अब अगर मैं फर्दर डेरिवेटिव लेती हूँ वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो यहाँ तक क्या करना है, हमें स्टॉप कर देना है। तो अब जो है वो मैं वैल्यूज़ लिखती हूँ। फर्स्ट वन वैल्यू थी u स्क्वायर, साइन क्या था पॉजिटिव, u स्क्वायर 1/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u। सेकेंड वन वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ रही है माइनस में, -2 ऑफ u
1/4 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ यू। थर्ड वन वैल्यू पॉजिटिव 2 इंटू 1/8 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ यू। तो अब 2 जो है वो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवा दूँ मेरे पास क्या आ जाता है 8। सो यहाँ से वैल्यू आ गई u²/2 इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ यू माइनस u/2 एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ यू प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u/4। तो यहाँ से अगर जो है एक्सपोनेंशियल की पावर 2 ऑफ u/4 को अगर मैं कॉमन ले लूँ 4 को, तो यहाँ पे मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू यू स्केयर माइनस 2 इंटू यू प्लस 1। क्योंकि मैंने क्या करना है 4 को जब मैंने कॉमन लेना है सो 2/4 मीन्स कि अगर मैं दोबारा इसको यही फॉर्म में लेके जाऊँ तो 2/4 मेरे पास क्या हो जाएगा 1/2 बिल्कुल यही फॉर्म आ जाएगी। इस तरह से 2/4 क्या हो जाएगा 1/2 1/4 क्या हो जाएगा यही फॉर्म आ जाएगी। तो हमने जब 2 को कॉमन लिया तो हमारे पास ये कुछ इस तरह से आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा u की वैल्यू को जो हमने लेट किया था ना बस हमने यहाँ पे क्या करना है वही पुट कर देना है इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल की पावर 2। u की वैल्यू क्या थी हमारे पास u को हमने लेट किया था एज अ log ऑफ z ओवर 4 2 इंटू log ऑफ z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू log ऑफ z प्लस 1। तो यहाँ से अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल और log जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो z की पावर मेरे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर ओवर 4 इंटू 2 log ऑफ z होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू log ऑफ z प्लस 1। सो दिस इज़ आंसर। तो यहाँ तक जो है हमारे पास क्वेश्चन 25 to 30 कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।